Hello students, welcomes to you on my YouTube channel रुद्रा क्लासेस आइल्स एंड पीटी। आई एम मीनाक्षी। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो है रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें हम पार्ट करेंगे 21। इससे पहले वाले पार्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको 20 पार्ट्स प्रोवाइड किए हैं, वहाँ से भी आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स के वो कवर होते हैं, तो उनको आप जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम करेंगे रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट नंबर 21। सो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ कोर्सेज इन वेरियस डिसिप्लिन। अब यहाँ पर किसकी बात आई है, हमारे पास डिसिप्लिन की बात आई है कि डिसिप्लिन की कैसी वैरायटी है। आस्किंग द राइट क्वेश्चंस हेल्प स्टूडेंट्स ब्रिज द गैप बिटवीन सिंपली मेमोराइजिंग और ब्लाइंडली एक्सेप्टिंग इंफॉर्मेशन। अब देखो राइट क्वेश्चन के बारे में बात है कि जो हेल्प करता है स्टूडेंट का, किसके लिए है टॉपिक आपका, मेमोराइजिंग और ब्लाइंडली एक्सेप्टिंग। यानी कि जो कुछ स्टूडेंट होते हैं वो एक चीज को अंडरस्टैंड करके लर्न करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो उसको लर्न करना स्टार्ट कर देंगे, मेमोराइज करना स्टार्ट कर देंगे, रोट लर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि उनके बीच में गैप है, जो सिंपली मेमोराइज करते हैं या तो जो ब्लाइंडली ही किसी इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड द ग्रेटर चैलेंज ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस एंड सिंथेसिस। अब एक ग्रेटर चैलेंज है जब हम कोई काम करते हैं, किसी के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं, तो हम उसकी एनालिसिस भी करते हैं और सिंथेसिस भी करते हैं। यानी कि पहले पूरा डेटा को इकट्ठा करेंगे, फिर उसका हम क्या करते हैं, आगे से उसको टुकड़ों में बांटकर देखते हैं कि डिवाइड करके देखते हैं क्या चीज हो रही है। ब्लैंक articulately, specifically, conversely, proportionately, this concise text teaches students to think critically by exploring the component of arguments, issues, conclusion, reasons, evidence, assumptions and language। अब ये सब क्या है कि जो दिस कंसाइज कंटेक्स्ट, ये टेक्स्ट है, कौन सा टेक्स्ट है, ये वाला जिसमें हम क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे लर्न कर रहे हैं, मेमोराइज करके लर्न कर रहे हैं या ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब आर्टिकुलेट का होता है कोई चीज़ को शो कर देना, वो तो यहाँ पर आएगी नहीं सेंस। अब स्पेसिफिकली कि ये वाली चीज़ स्पेसिफिकली इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है, मे बी आपका हो सकता है। कन्वर्सली ये तो आगे फर्दर उसी की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, तो कन्वर्सली उल्टा तो इसका होगा नहीं, कन्वर्सली मीन्स रिवर्स। फिर प्रोपोर्शनेटली, अब वो आपको टुकड़ों में डिवाइड तो कर नहीं रहा कि हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है, तो ये भी नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन आएगा यहाँ पर स्पेसिफिकली, कि जो ये वाला जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो स्पेसिफिकली किसके बारे में बात कर रहा है, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्रिटिकली सोचेंगे किन किन आर्ग्यूमेंट के ऊपर, इश्यूज के ऊपर, कंक्लूजन के ऊपर, रीजंस के लिए, एविडेंस के लिए, इन सभी के लिए उनको सोचना चाहिए। एंड ऑन हाउ टू ऑन how to blank escalate, sport, resume, stow, fallacies and manipulation and obstacles to critical thinking in both written and visual communication। कि उन्होंने क्या करना है कि देखो यहाँ पर है एंड ऑन हाउ टू। अब इन सब के ऊपर तो उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया, बट यहाँ पर क्या एंड ऑन हाउ टू फैलिसीज होता है कि जो आपकी मनगढ़ंत झूठी कहानियां होती हैं, एंड मैनिपुलेशन यानी कि जिसमें आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती हैं, झूठी होती हैं लेकिन आपके सामने ऐसे एक्सप्रेस की जाएंगी कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाओगे, बिलीव करोगे। और जो ऑब्स्टेकल्स होंगी टू क्रिटिकल थिंकिंग में, रिटन में भी और विजुअल कम्युनिकेशंस में भी। एंड ऑन हाउ टू, अब एस्केलेट होता है बढ़ा चढ़ा देना, किसी चीज़ को एलेबोरेट कर देना या किसी को स्ट्रोंगर कर देना। तो आप फैलसीज को तो स्ट्रोंगर करोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपके सारे नेगेटिव वर्ड हैं, पॉजिटिव वर्ड नहीं आएगा। फिर रिज्यूम, आप उसको वो नहीं करोगे कि बीच में रोक दोगे, उसके बाद थोड़े टाइम बाद फिर से स्टार्ट करोगे। स्टो होता है किसी चीज़ को अपने से दूर कर देना, कि जब तक हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको वहाँ पर ही रख देना। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा स्पोर्ट, कि ऑन हाउ टू स्पोर्ट फैलसीज, यानी कि आप उसको कैसे स्पोर्ट करोगे, फैलसीज को कैसे उसको देखोगे, आपका व्यू क्या है उन मैनिपुलेशन को देखने का, जो आपके पास फैलसीज हैं, झूठी मनगढ़ंत कहानियां हैं, उनको कैसे आप सोचोगे, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे लेकर आओगे। इट टीचेस देम टू ब्लैंक रिस्पॉन्ड, डिसेंडेंट, एड स्कोर टू ऑल्टरनेटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू। कि ये हमें कैसे बताता है
कि हम कैसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को इसमें एड ऑन कर सकें एंड डेवलप अ सॉलिड फाउंडेशन, और एक अच्छा बेस बना पाएंगे फॉर मेकिंग पर्सनल चॉइसेस, हमारी खुद की चॉइसेस होंगी, एंड व्हाट टू एक्सेप्ट एंड व्हाट टू रिजेक्ट, और हमें क्या एक्सेप्ट करना है क्या रिजेक्ट करना है, ये सब हम कैसे देखेंगे। अब यहाँ पर है डिसेंड। डिसेंड मीन्स होता है कि कोई भी चीज़ को आप वो कर देते हो कि पहले लोअर लगाते हो, फिर आप हाई, पहले हाइयर लगाते हो, फिर उसको लोअर, नीचे वाला नीचे की साइड लेकर आना। ऐड, कुछ ऐड करते हो। अभी यहाँ पर आप ऐड तो करोगे नहीं, तो आपको सिखा रहा है कुछ चीज़ कि टीचेस देम, तो टीच में क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ आपका रिस्पॉन्स आएगा, तो वो क्या होगा, रिस्पोंड। देम टू रिस्पोंड, कि आप इसमें कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स आर रिलेटिवली पावरलेस क्रीचर। अब किसके बारे में पैसेज है, इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स के बारे में है। नो मैच फॉर लायंस एंड बियर्स, की जो लायंस और बियर्स होंगे उनका क्रीचर के साथ कोई भी, जो ह्यूमन बींग है उनके साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं है। इट्स व्हाट दे कैन डू एज ग्रुप्स दैट हैज ब्लैंक, कि ये ग्रुप में क्या कर सकते हैं, हैज ब्लैंक देम टू टेक ओवर द प्लैनेट, कि ये प्लैनेट के ऊपर सबसे ज़्यादा रहते हैं। ग्रुप्स दैट हैज, अब एनेबल्ड, कि इनको योग्य करेंगे। अब उसके बाद है कंटेंडेड। कंटेंडेड होता है कि जब आपको ज़्यादा ही आप हैप्पी हो अपनी लाइफ में, खुश हो अपनी लाइफ से, वो चीज़। एम्बॉडिड, एम्बॉडिड होता है कि जब आप करते हो किसी चीज़ को इंक्लूड कर लेते हो किसी चीज़ को साथ में, वो होता है आपका एम्बॉडिड। और कंजर्ड होता है आपका कि आप जैसे आप देखते हो कि मैजिशियन होते हैं जो आपको जादू दिखाते हैं, मैजिक दिखाते हैं, तो वो उनके लिए वर्ड यूज होता है जो अपने हाथ की सफाई कर देते हैं, काम दिखा देते हैं कि उनके अंदर ये आर्ट है, उनकी स्किल्स है उनकी, तो वो होते हैं कंजर्ड। तो इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकता है कि एनेबल्ड, कि उनको इस लायक बनाते हैं देम टू टेक ओवर द प्लैनेट। अब ह्यूमन बीइंग की बात चल रही है। अब ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाइड तो यहाँ पर नहीं है कि सेटिस्फाइड देम टू टेक ओवर द प्लैनेट, सेटिस्फाइड तो कोई नहीं अपनी लाइफ में। फिर एम्बॉडिड, इंक्लूड, इंक्लूड वो पहले से ही है कि यहाँ पर लॉयंस भी हैं, क्रीचर्स हैं, पावरलेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका ग्रुप्स दैट हैज एनेबल्ड देम, ये इनको क्या इनेबल्ड करता है, देम टू टेक ओवर द प्लैनेट, एक ही पॉजिटिव वर्ड है जो उनसे आपका रिलेट करेगा, एनेबल्ड देम। दीज ग्रुपिंग्स, कॉरपोरेशंस, रिलीजन्स, स्टेट्स, यानी कि जो ग्रुपिंग होती है पीपल की, वो क्या होती हैं, कॉरपोरेशन होती हैं, रिलीजन्स धर्म होते हैं, स्टेट्स होती हैं सबकी, आर नाउ पार्ट ऑफ अ वास्ट नेटवर्क ऑफ, एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनता है ऑफ ब्लैंक इंटरकनेक्टेड ओवरलैपिंग फास्टन एक्सप्लॉइटेड इंफॉर्मेशन फ्लोज। अब इंफॉर्मेशन का फ्लो चल रहा है यहाँ पर, एक वास्ट नेटवर्क है। अब फ्लो तो यहाँ पर चल रहा है। अब ऑप्शन देखो, एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइटेड होता है किसी चीज़ को बेकार कर देना, फास्टेंड होता है किसी चीज़ को स्पीड दे देना। अब फ्लो चल रहा है तो ये भी हम सोच सकते हैं कि फास्टेंड फ्लो हो सकता है, कि फास्टेंड इंफॉर्मेशन फ्लो हो सकता है। बट यहाँ पर किसके बारे में है, कॉरपोरेशन, रिलीजियस, स्टेट्स, ये सब हमारी क्या होती हैं, वास्ट नेटवर्क ऑफ ओवरलैपिंग। ये तो है नहीं है कि वो भी उसके सिमिलर है, दोनों चीज़ें सेम है। तो ऑप्शन होगा हमारे पास इंटरकनेक्टेड, क्योंकि ये हमारी जो भी आपका धर्म होते हैं ये सब आपस में स्टेट होती हैं, वो इंटरकनेक्टेड होती हैं आपकी इंफॉर्मेशन के साथ, सभी में सेम इंफॉर्मेशन होती है। फाइंडिंग पॉइंट्स ऑफ रेजिस्टेंस वेयर स्मॉलर यूनिट्स कैन, अब स्मॉलर यूनिट्स कैन ब्लैंक अप टू द वेव्स ऑफ इंफॉर्मेशन वॉशिंग अराउंड द ग्लोब इज बिकमिंग हार्डर ऑल द टाइम। यानी कि जब जो भी आपके पॉइंट्स होंगे, जो आपको कोई बैरियर होगा लाइफ में, वेयर स्मॉलर यूनिट्स कैन, कैन क्या कर सकती हैं जो स्मॉलर यूनिट्स होंगी, अप टू द वेव्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि एक बहुत बड़ी वेव ऑफ इंफॉर्मेशन में सामने आएंगी, वॉशिंग अराउंड द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में, और इज बिकमिंग हार्डर ऑल द टाइम। यानी कि जब भी कोई ऐसा पॉइंट आता है कि जहाँ पर कुछ लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है, तो वो सब क्या होंगे, एक वेव के जैसे सामने आएंगे पूरे वर्ल्ड में। तो वेयर स्मॉलर यूनिट्स कैन क्या हो सकती हैं, रेज, रेज तो होगा नहीं क्योंकि वेव है, वेव ऑफ इंफॉर्मेशन पहले से बन रहा है कि वो हाई हो जा रही हैं। हेल आपका होता है कि आप क्या कर रहे हो, कि या तो किसी को प्रेज कर रहे हो, या तो फिर आपके जो ओले होते हैं बारिश में वो होगा। पंप, यहाँ पर पंप नहीं करा किसी को, आप पंप नहीं डाल रहे हो कि वैसे ही उसको इन्हांस कर रहे हो। तो यूनिट्स कैन स्टैंड अप, तो जो यूनिट्स होंगी, जो बहुत सारे जो यूनिट होंगे, इकट्ठे ग्रुप होंगे, वो इकट्ठा हो जाएंगे। सो ये था आपका सेकंड पैसेज।
आई होप कि ये आपको समझ में होगा, क्लियर होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी रिसेंटली आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। सो बिल्कुल आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की नीड है कि कहाँ पर किस पैसेज में कौन से हमारा जो कोलोकेशन है वो आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट द साइंटिफिक कम्युनिटी दैट स्टडीज क्लाइमेट चेंज। अब दो वर्ड मिले, पहला है साइंटिफिक कम्युनिटी, नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो पैसेज है वो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग है। इज क्वाइटली पैनिक स्ट्राइकन, यानी कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्राइक हो चलती है इसके ऊपर, बिकॉज थिंग्स आर मूविंग मच फास्टर देन दे एक्सपेक्टेड, यानी कि चीज़ें इतनी तेज़ी से मूव करती हैं जो हमने कभी भी सोचा नहीं होगा। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आर गोइंग अप फास्टर, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो जल्दी से बढ़ रही हैं। देन ब्लैंक both from industrializing countries in Asia and from melting permafrost in Siberia and Canada, कि यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है वो बढ़ रहा है, फास्टर हो रहा है पहले से। देन, अब देखो देन होता है आपका कंपैरिजन करने की सेंस में कि देन, अब क्रेडिटेड की क्रेडिट करना, यहाँ पे कोई चीज़ हम ऐड नहीं कर रहे, फॉर्म्ड बना नहीं रहे हम, फास्टर है देन किस चीज़ से, ऑर्डर भी नहीं लगा रहे। अब ये होता है प्रिडिक्टेड, कि जैसा हमने आइडिया नहीं लगाया था उससे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो हमारा हो रहा है। उससे नेक्स्ट है द आर्कटिक सी आइस इज मेल्टिंग सो फास्ट, यानी कि जो आर्कटिक सी आइस है ग्रीन हाउस गैस की वजह से वो भी मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। दैट द होल ओशियन में बी आइस फ्री, यानी कि अब वहाँ पर आइस नहीं है, वो आइस फ्री हो गया। In 5 years time, most climate scientists now see last year report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, यानी कि जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं वो लास्ट ईयर की रिपोर्ट को देख रहे हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज हुआ है। Whose forecasts are used by most government for planning purposes, यानी कि जो पहले वाली रिपोर्ट है उसको लोग यूज़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट यूज़ कर रही है आगे की प्लानिंग करने के लिए। प्लानिंग पर्पजेस क्या रीजन है। सो एज अ ब्लैंक प्योरली इवनली डिस्प्रोपोर्शनेटली सीमिंगली हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। अब देखो वो उसी पुरानी रिपोर्ट को बार बार वॉच कर रहे हैं और उसी से आइडिया लगा रहे हैं और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बना हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है, प्योरली कि बिल्कुल प्योर है वो, फिर इवनली कि इक्वल है, डिस्प्रोपोर्शनेटली यानी कि उसमें कुछ भी इक्वल नहीं है, तो ये तो नेगेटिव वर्ड है, नहीं आएगा क्योंकि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के लिए कुछ ना कुछ वैलिड रीजन होगा तभी उसको हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बोला। सीमिंगली कि ऐसा लगता है, अनुमान, हम आइडिया नहीं लगाएंगे इसमें, तो वो क्या होगा हमारा, देखो यहाँ पर बोला उन्होंने लास्ट ईयर की रिपोर्ट है और जिससे वो क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं उसको आगे की प्लानिंग के लिए। मीन्स वो क्या होगी, बिल्कुल एक्यूरेट होगी। तो प्योरली, एज अ प्योरली हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हम उसको वॉच कर रहे हैं। नेक्स्ट है सेकंड, द बिगेस्ट अर्ली इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग विल बी ऑन द फूड सप्लाई, यानी कि फूड सप्लाई पे भी इसका जो इफेक्ट है वो देखने को मिल रहा है बोथ लोकली एंड ग्लोबली। व्हेन द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर हिट्स 1.5 degrees hotter and it will the carbon dioxide already in the atmosphere। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। ब्लैंक committed us to that much warming, some countries will no longer be able to feed their people। अब यहाँ पर क्या है, द एटमॉस्फेयर नाउन है, नाउन के बाद कौन सी वर्ब यूज होगी, कमिटेड नहीं आएगा क्योंकि पास्ट की बात नहीं चल रही, ये तो अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। कमिट, यहाँ पर द एटमॉस्फेयर है, सिंगुलर है, तो वर्ब की फॉर्म के साथ कौन सा आता है, ऐसा आता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा कमिट्स। द एटमॉस्फेयर कमिट्स us to that much warming, some countries will no longer be able to feed their people, others further from the equator, यानी कि जो इक्वेटर से दूर हैं, will still have enough food for themselves, कि उनके पास अभी इतना खाना है कि वो उसके लिए जिंदा रह सकें, लाइव रह सकें, बट नन टू, अब नन टू लेकिन इतना नहीं है, नन टू स्पेयर एंड अप्लाई स्पेन। अब अप्लाई तो यहाँ पर आएगा नहीं कि अप्लाई, नन टू एंड भी नहीं आएगा कि नन टू एंड कि अभी ख़त्म होने वाला नहीं है, उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हैव इनफ फूड, ठीक है। फिर स्पैन, टाइम की बात नहीं चल रही, नन टू स्पैन, खाना है, खाने की बात ही नहीं आई।
कि खाना वो है, यहाँ पर टाइम के लिए हम स्पेन यूज़ करते हैं कि कितना टाइम, तो यहाँ पर होगा स्पेयर, बट नन टू स्पेयर, मतलब कि इसके अलावा हमारे पास फिर ज़्यादा खाना नहीं है, जितना खाना है उतना ही है, उससे ज़्यादा हमारे पास नहीं है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।